स्टॉक को कब बेचें? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है या फिर $1 बिलियन क्वेश्चन है। अगर थंबनेल को देख के आप आए हो और आप एक ट्रेडर हो या फिर सुपर ट्रेडर हो या फिर सुपर डुपर बम्पर ट्रेडर हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो है तुच्छ प्राणियों के लिए, तुच्छ प्राणी जैसे कि मैं या फिर बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो है कि स्टॉक को कब बेचना चाहिए। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। तो इसी पे आज हम बात करने वाले हैं। आज सुबह ही मैंने एक ट्वीट भी किया था और कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था कि व्हेन शुड यू सेल अ स्टॉक। तो उसमें पहली बात तो जब भी हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ इन अर्निंग्स। तो ये आप एक जजमेंट लेते हो बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर ये जजमेंट आपका गलत हो जाता है, ऐसा आपको लगता है आफ्टर सम टाइम, दैट इज अ राइट टाइम टू एग्जिट दैट पर्टिकुलर कंपनी, दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो उस कंपनी का शेयर होल्डर आपने बने नहीं रहना चाहिए, बिकॉज जो वेल्थ क्रिएशन का एक आइडिया आपने रखा था वही उसका फंडामेंटल एनल जो एस्पेक्ट था वही यहां पे अगर थोड़ा सा अलग हो गया तो फिर हाउ कैन यू स्टे इन्वेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी और स्टॉक। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट किए थे किसी कंपनी में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस सेक्टर के लिए, उस कंपनी के लिए सिचुएशन वाज रियली वेल, बट सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस होते जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं जैसे कि आइडिएशंस होते, इनोवेशंस होते इन दीज सेक्टर्स। ऑटोमेशन इज वन मोर थिंग जो सेक्टर के डायनामिक्स को चेंज कर रहा है। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द डायनामिक्स और उसके हिसाब से अर्निंग पोटेंशियल, अर्निंग विजिबिलिटी चेंज हो जाती है कंपनी की। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे तो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू अर्निंग्स। तो अल्टीमेटली ग्रोथ इन अर्निंग्स, ये पर्टिकुलर एनालिसिस आपका अगर कहीं पे गलत हो जाता है तो फिर उस पर्टिकुलर स्टॉक से, कंपनी से आपने निकलना चाहिए। मैंने एक तीसरा पैरामीटर भी यहां पे रखा था। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि इन फाइंडिंग सम अपॉर्चुनिटीज इन इक्विटी टिल द टाइम दैट मनी इज लाइंग आइडल, मतलब वो लिक्विड में पैसा पड़ा है, सेविंग अकाउंट में पड़ा है या फिर लिक्विड फंड में पड़ा है, तो मैं कहीं पे ऐसी सेक्टर्स में जाके एलोकेशन कर देता हूं जो एक स्टेडीली ग्रो हो सकते हैं एंड आई फील कि वहां पे डाउनसाइड जो है रिस्क काफी कम होती है। ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये सब चीजें करते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग यू हैव इन्वेस्टेड और यू आर अ मास्टर इन्वेस्टर एंड trying to find out some cycles in the cyclical stocks में अगर आप इन्वेस्ट करते हो और उसके बाद वहां से निकालते हो, so that is also one more thing, but इसके लिए एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। वो पर्टिकुलर सेक्टर, वो पर्टिकुलर कंपनी की जो साइक्लिकलिटी है वो समझना आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि ऐसा भी आपको करना है। अब जब मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट डाला था तो वहां पे मुझे बहुत सारे रिप्लाईज भी आए थे कि उन्होंने बोला था कि जब मेरा गोल रियलाइजेशन नजदीक आ जाएगा तो भी मैं स्टॉक से पैसे निकाल सकता हूं। यस, डेफिनेटली आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई you should take out money from the stocks, because ultimately when we invest in stocks or mutual funds, कुछ financial goals हम attach करते हैं to these investments, और अगर वो फाइनेंशियल गोल्स का रियलाइजेशन नजदीक आ रहा है या फिर आपने वो गोल का अमाउंट अचीव कर लिया है, सो दैट इज ऑल्सो वन मोर रीजन टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक। बट नॉर्मली मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर गोल रियलाइजेशन की जो फैक्टर्स है, इट्स बेटर टू लिंक योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स विथ योर फाइनेंशियल गोल्स। नॉर्मली स्टॉक इन्वेस्टमेंट जो है वो वेल्थ क्रिएशन के आइडिया से आपने करनी चाहिए, और उसके लिए जो फर्स्ट दो रीजन मैंने बोले थे, एक है कि कुछ गड़बड़ है, मिस जजमेंट है आपकी अर्निंग्स जो फाइंड आउट आपने किया उस जजमेंट के लिए, तो वहां से निकलना चाहिए, और दूसरा उस पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर का डायनामिक्स ही ओवरऑल चेंज हो गया है, तो देन इट वुड बी अ राइट थिंग टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, बट वो जो ट्वीट था या फिर वो कम्युनिटी पोस्ट था उसको समझाने के लिए मैंने यहां पे बनाया है। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज विजिट investornya.in एंड please use Satsang promo code and get 30% plus discounts on our research products. Yes, वो मॉडल पोर्टफोलियोज, वहां पे रेडीमेड स्टॉक पोर्टफोलियोज है जहां पे जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपके लॉन्ग टर्म गोल्स या फिर वेल्थ क्रिएशन गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, दोनों डिटेल्स हमारी वेबसाइट investornya.in पे अवेलेबल है। विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।